हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो होगा वो आप लोगों का स्टैटिक जीके पे होगा, जो कि स्टैट के बारे में होगा, जो आपका स्टेट है उसके बारे में होगा। जितने भी मैंने बिहार के बारे में पूरा कम्प्लीटली स्टैटिक डाल दिया है। अगर नहीं देखिए तो जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। जो आपके बीपीएससी और बिहार एसआई में जो क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड मैंने करंट भी और स्टैटिक जो है वो मैंने उस पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो जाएंगे टेलीग्राम पे जाएंगे, और टेलीग्राम पे जाने के बाद यहाँ पे @sciencebased डालेंगे, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ज्वाइन करके पीडीएफ आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आज जो होगा आप लोगों का किसके बारे में होगा बताइए, कौन से स्टेट के बारे में है। यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है किस स्टेट के बारे में है, तो मैंने बिहार के बारे में बहुत अच्छे से पूरा डिटेल मैंने कर दिया है। तो अगर नहीं देखे तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा राजस्थान के बारे में। राजस्थान का स्टैटिक जीके क्या होता है, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें कितने यूनेस्को साइट आए हुए हैं, या यहाँ पे कितने नेशनल पार्क है, या फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जीआई टैग के बारे में। जो कल आप लोगों को जो वीडियो मिला था पूरा जीआई टैग के बारे में, कि 2020 में 21 में जितने भी जीआई टैग मिला उस पर वीडियो अपलोड कर दिए। अगर नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बतला देती हूँ, यहीं पे ब्रीफ कर देती हूँ, फिर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में अच्छा लगेगा समझने में। देखिए राजस्थान का जो कैपिटल हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, ये आप लोगों को मालूम है कि जयपुर हो जाएगा। जयपुर को याद रखेंगे कि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, और जयपुर हमारे यूनेस्को साइट में इसको ऐड किया गया था 2019 में। यूनेस्को साइट जो हो गया टोटल हमारे इंडिया में कितना हो गया, अब 40 हो गया। पहले कितना था, 38 था। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, मैंने सबको बहुत बार रिपीट करा दिया है। उसके बाद याद रखेंगे इसकी जो फॉर्मेशन की गई थी, तो ये याद रखेंगे 26 जनवरी को की गई थी। कब, 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। लेकिन ये स्टेटहुड में कब आया था, ये मार्च में आया था। और ये इसको जो प्रॉपर स्टेट बनाया गया था ये याद रखेंगे 1956 ईस्वी में ही बनाया गया था। ये रिकॉग्नाइज्ड की गई थी, इसको याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट याद रखेंगे कि ये जो अपना बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ करता है, तो देखिए ये किस किस के साथ कर रहा है। ये गुजरात के साथ कर रहा है, और उसके बाद ये किसके साथ कर रहा है, यूपी के साथ कर रहा है, ये हरियाणा के साथ कर रहा है, और ये किस किस के साथ कर रहा है, यूपी के साथ कर रहा है, एमपी के साथ कर रहा है, गुजरात के। तो ये मेनली 5 स्टेट के साथ क्या कर रहा है, ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है। उसके बाद याद रखना है आप लोगों को ये एरिया वाइज कितने नंबर पे है, तो ये याद रखेंगे कि पूरे एरिया वाइज नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा, सॉरी राजस्थान हो जाएगा। नंबर 2 पे आपका क्या हो जाएगा बताइए, नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। और नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। इसको याद रखना है आप लोगों को कि एरिया वाइज ये नंबर 1 पे आता है। एरिया वाइज किस पे आता है, ये नंबर 1 पे आता है, जो कि एरिया वाइज है, सबसे ज़्यादा एरिया इसी का। इसको याद रखना है। पूछा जाएगा कि फर्स्ट सीएम यहाँ के कौन हो जाएंगे, तो ये याद रखेंगे कि हीरा लाल जो शास्त्री थे वो रह चुके हैं। उसके बाद याद रखेंगे अभी जो है वो अशोक गहलोत। तो ये तो सभी को मालूम होगा कि अशोक गहलोत जी अभी हैं। फर्स्ट गवर्नर अगर यहाँ से पूछा जाए तो ये याद रखेंगे प्रेममुख जी रह चुके हैं, प्रेममुख सिवाई जी रह चुके हैं। इनको मनीष भी कहा जाता है, शाह मनीष भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिर इस स्टेट में क्या क्या है। मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ये स्टेट जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 की हुई थी, और इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था 1 नवंबर 1956 में की गई थी। इसकी कैपिटल क्या होगी, जयपुर हो जाएगी। जयपुर को 2019 में यूनेस्को साइट में इसको ऐड किया गया। इसको याद रखना है आपको। जयपुर क्या है, एक पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको कहा जाता है थार। मीन्स कि यहाँ पे जो जयपुर जो होता है या राजस्थान जो होता है इसको किस लिए मेनली जाना जाता है, ये थार डिज़र्ट के लिए। जो हमारे इंडिया का सबसे हॉटेस्ट डिज़र्ट है या हॉटेस्ट जगह है वो कौन सा है, वो थार डिज़र्ट है, थार मरुस्थल है। इसको याद रखना है। और इसको एक नाम और भी कहा गया है, द ग्रेट इंडियन कहा गया, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे गवर्नर के बारे में कि पहले गवर्नर कौन है, तो मैं अभी बता चुका हूँ कि राज प्रमुख सेवाई जी हैं, और अभी उनको मनीष भी नाम कहा जाता है। अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन हो जाता है, श्री कलराज मिश्रा जी हो जाएंगे। इनको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका चीफ मिनिस्टर के बारे में। जो पहले चीफ मिनिस्टर कौन है मैंने बता दिया है कि ये हीरा लाल शास्त्री जी रह चुके हैं। अभी कौन हो जाएंगे, तो अभी अशोक गहलोत जी। ये सारे क्वेश्चन सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में अभी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन सा है, तो ये याद रखेंगे जो कि इंद्रजीत हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लेजिस्लेचर के बारे में। ये क्या होता है? यूनिक कमर्शियल होता है। और ये याद रखना है कि यहाँ पे टोटल सीट कितने होते हैं लेजिस्लेटिव में, तो ये 200 सीट होते हैं टोटल। यहाँ याद रखना है। आपको राज्यसभा में पूछा जाए तो 10 हो जाएगा, लोकसभा में पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, रेशियो के थ्रू भी याद रखना है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए लोकसभा कहाँ है, सबसे ज़्यादा ये क्या बोलते हैं आपको, लोकसभा हो गया, राज्यसभा को, वो सारा का सारा यूपी में चला जाएगा। इसका एरिया देखिए कितना है, इतना सारा किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि आपका 10.40% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री का जो हमारे इंडिया का है इतना परसेंटेज इसके पास है। फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे कितना है, तो ये याद रखिएगा कि 9.57 है, जो कि जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से यहाँ पे बताया गया। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। यहाँ पे है आपका कि जो आप राजस्थान है वो जो इंडिया जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ करता है वो याद रखेंगे, और जो आपका बॉर्डर शेयर करता है वो किसके साथ करता है बिहार में, इंडिया के अंदर, वो याद रखना है। यहाँ पे सेंसस के हिसाब से देखना है कि क्या होता है, मेल का सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा 1928 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2011 का डाटा है, ये 2001 का है, इसको याद रखेंगे। फीमेल, अगर मेल और फीमेल का पूछा जाएगा तो ये भी याद रखेंगे कि यहाँ पे इस तरह के ज़्यादा सेक्स रेशियो पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। चाइल्ड रेशियो भी पूछा जा सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज, हर एक स्टेट का अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, राज्य भाषा होता है, तो उसको याद रखना है। मरवाड़ी हो जाएगा, मेवाड़ी हो जाएगा, जयपुरी हो जाएगा और मालावी हो जाएगा। तो इसको याद रखना है कि मरवाड़ी, मेवाड़ी और जयपुरी और मालवी जो कि वहाँ का क्या हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। उसके बाद याद रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह है, तो यहाँ पे एनिमल याद रखिएगा, कैमल हो जाएगा, ब्लैक बग हो जाएगा, यहाँ पे बर्ड इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा, फ्लावर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, रोहिदा हो जाएगा। और ट्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खजेरी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि डिफरेंट डांस फॉर्म, यहाँ पे कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट डांस होता है, तो इसको याद रखिएगा कि कौन कौन सा होता है। घूमर होता है, गैर होता है, चैड़ी होता है, कोची होता है, घोड़ी होता है, कथपुड़ी होता है, भवाई होता है, ड्रूम होता है, डांस, ये सारे डांस के नाम है। तेहरा डांस होता है, ताली होता है, मंद होता है, ये सारे के सारे यहाँ के कौन सा डांस है, इम्पॉर्टेंट डांस है। और जो भी फेमस है वो सारा मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सा है आपका, किसमें, राजस्थान के अंदर। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो यूनेस्को के अंदर, अभी मैं थोड़ा सा यूनेस्को की बात कर लेती हूँ कि यूनेस्को के अंदर इंडिया का टोटल कितने साइट है। पहले 38 साइट था, अब 40 हो गया। तो ये याद रखेंगे कि इंडिया के जो साइट है टोटल वो 40 साइट हो जाएगा। रामसर साइट में कन्फ्यूज़ नहीं होना, रामसर साइट 46 हो गया है और ये यूनेस्को आपका 40 हो गया। तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों को, तो ये याद रखना है। पहला है आपका यूनेस्को साइट कौन सा है, जंतर मंतर है, तो इसको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, जंतर मंतर है। उसके बाद हो जाएगा दूसरा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, मीन्स कि केवलादेव जो नेशनल पार्क है वो हो जाएगा। उसके बाद चित्तौड़ किला हो जाएगा, चित्तौड़ किला हो जाएगा। उसके बाद कुंभलगढ़ हो जाएंगे। फिर आपका रणथंभौर हो जाएगा, फोर्ट हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, गागरोन किला हो जाएगा। फिर आपका अंबर किला हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, जैसलमेर किला हो जाएगा। तो ये सब यूनेस्को का हेरिटेज साइट है और ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कौन कौन सा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा कि नेशनल पार्क जो होते हैं, पहला हो जाएगा आपका रणथंभौर नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि सवाई माधोपुर में हो जाएंगे, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका जो केवलादेव हो जाएगा, जो केलोदियो नेशनल पार्क हो, केलोदियो घाना नेशनल पार्क हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कहाँ है, तो ये भरतपुर के अंदर, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क, कहाँ हो जाएगा, ये जैसलमेर के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है देहरल नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि कहाँ है, ये कोटा के अंदर है। तो कितने नेशनल पार्क हो जाएगा, यहाँ पे 4 नेशनल पार्क है, इसको याद रखना है। नेशनल पार्क है ये, सेंचुरी अलग होता है, पार्क अलग होता है, बर्ड सेंचुरी यहाँ पे ये 3 है। तो ये याद रखेंगे कि केलोदियो घाना नेशनल पार्क को ही सेंचुरी बना दिया गया है। तो ये भी याद रखेंगे कि जो कि थाल जो है, थाल छप्पड़ अभ्यारण्य जो है वो भी याद रखेंगे, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
इसमें टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या जो यहाँ पे दी हुई है, तो सबको याद रखना है आप लोगों को कौन कौन सा हो जाएगा। तो ये याद रखिए, बंद भारत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है शॉर्टकट में। बैसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, विंसॉर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, फिर डार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, जम्वा हो जाएगा, फिर जवाहर हो जाएगा, कैलादियो हो जाएगा, फिर कुंभलगढ़ हो जाएगा, और ये माउंट अबू हो जाएगा। तो इसको याद रखना है आप लोगों को, ये PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो नेशनल फॉर्म के रूप में है, तो इसको याद रखना है यहाँ पे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब तक आप लोग देखते रहिए इसको। इसका पार्ट 2 जो आएगा राजस्थान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी बहुत सारे इसमें बाकी है कि इसमें करंट अफेयर भी बाकी है अभी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।